नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम वर्तमान समय में यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 हिंदी कहानी के अंतर्गत जो भी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, बारी बारी से उन 21 कहानियों के ऊपर क्लासेस लेके आ रहे हैं और आप लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप के ऊपर जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे, हम उन एमसीक्यू को लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक कहानी के ऊपर हम 2 वीडियो लेके आते हैं। पहले वीडियो में हम संपूर्ण कहानी का पाठ, महत्वपूर्ण तथ्य और उससे संबंधित पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, वहीं पे मैं लास्ट में पीवाईक्यू भी कर लेता हूँ। अगर आपको वो सारे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आप YouTube पर जाएंगे। YouTube पर जाने के बाद आप देखते रहिए, आप सर्च करिए, आप इस क्लास आपकी एकेडमी YouTube चैनल को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप ऊपर देखिए, यहाँ जाने के बाद आप YouTube चैनल पर आप विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद आप यहाँ डिस्क्रिप्शन भी इसका पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो के बाद प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है, CUET PG हिंदी और यूपीएससी की भी एक बनी हुई है। उसके बाद यूनिट 7 हिंदी कहानी के ऊपर आप जा करके इसे ओपन करके देखिए। यहाँ पर हिंदी कहानी की जितनी भी वीडियो हैं, आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। एक एक कहानी के ऊपर 2-2 वीडियो पड़ी हुई हैं। यहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। निसंदेह आपको दिसंबर की तैयारी के दृष्टिकोण से संबंधित ये प्लेलिस्ट बनाया गया है और मैं बराबर इसे अपडेट करता रहूँगा एग्ज़ाम से पहले। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने पीवाई या एमसीक्यू की तरफ। हम देखते हैं आज के एमसीक्यू को। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बिना देर किए हम चलते हैं आज के पहले एमसीक्यू की तरफ। देखिए, ये 15वीं क्लास है। लगभग इस पर 29-30 वीडियो पढ़ चुकी हैं कहानी से संबंधित। आप एक एक वीडियो को 10-10, 15 मिनट में भी देख सकते हैं। कुछ ऐसी वीडियो हैं, कुछ जो लंबी हैं, बड़ी कहानी हैं, वो बड़ी हो गई हैं। ये 15वीं नंबर की कहानी, इसके पहले 14 कहानी के ऊपर बात हो चुकी है, आप देख सकते हैं। पहले एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहला प्रश्न हमारा उस कहानी के प्रकाशन वर्ष संबंधित होता है। तो पहला प्रश्न आप देखिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1927, 1929, 1930, 1931। इसका सही उत्तर होगा 1929। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर देखिए, आंसर बी 1929। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, आकाशदीप कहानी के अनुसार नाव में कुल कितने नाविक थे? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका उत्तर होगा 10। कुल 10 नाविक थे। दोस्तों, रिकॉर्डेड वीडियो लाने की वजह सबसे बड़ी ये है हमारी कि रिकॉर्डेड वीडियो में हम अधिक से अधिक कंप्रेस कर सकते हैं, उसको छोटा बना सकते हैं। लाइव में क्या होता है, लाइव में टीचर आता है, आधे घंटे अपनी बात करेगा, उसके बाद 15 मिनट बीच में चाय पिएगा, उसका बच्चा आ जाएगा, उसमें बातें करने लगेगा। स्टार्टिंग में 20 मिनट तो अपने क्लासेस के बारे में ही बता देगा, उसके बाद अपने पेड कोर्स के बारे में बताएगा, जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता है उसके बारे में अपनी जर्नी बताएगा। भाई मेरे से क्या लेना देना, मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ तो मैं क्यों जानूँ आपकी जर्नी के बारे में। मुझे उस लायक तो बनाओ कि मैं भी अपनी जर्नी लोगों को बता पाऊँ। और प्रत्येक वीडियो में ऐसा नहीं कि एक वीडियो में आके अगर बता दिया तो ठीक है, सारे वीडियो में ऐसी बातें करते रहते हैं तो ठीक, खैर आपकी मर्ज़ी। आपको जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगे आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, जया नामक पात्र का संबंध किस कहानी से है? दोस्तों, ये प्रश्न अभी तो आप कर पाओगे, लेकिन जिस समय आपके सामने 10 यूनिट के बीच में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा उस समय आपको कठिनाई होगी। लेकिन यदि उस समय आप इस प्रश्न को कर लीजिए तो समझिए आपकी तैयारी 100% व्यवस्थित चल रही है। इस प्रश्न का उत्तर निसंदेह आप दे पा रहे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, आकाशदीप। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए, आकाशदीप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की कसम शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। उपरोक्त पंक्ति निम्न में से आकाशदीप कहानी के कौन से पात्र का है? ए बुद्धगुप्त, बी प्रहरी, सी मणिभद्र, डी चंपा।
इसका उत्तर का क्या होगा? यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो पिछली वीडियो को जाके देखिए अच्छे से। उस वीडियो में मैंने कहानी का पाठ किया है अच्छी तरीके से। कहानी पाठ के साथ साथ कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य को बताया है। साथ ही मैंने सभी PYQ को एक जगह संकलित करके PYQ को भी कवर किया है। पिछले जितने वर्षों में आकाशदीप कहानी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही जितने भी इस कहानी में पात्र हैं, हम पात्रों को एक जगह संकलित करके लाए हैं। यदि आपको ये सभी PDF एक साथ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं सारे PDF वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा C, मणिभद्र। जब बुद्धगुप्त चंपा को छुड़ा नाव में छुड़ा लेता है, मतलब उनके प्रहरियों से, उसके बाद मणिभद्र को बंदी बना लेता है। उन दोनों के बीच में युद्ध होता है कटार से। आप कहानी पढ़ोगे तो आपको सब देखने को मिलेगा। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए C। उस समय वो मणिभद्र उससे कहता है किससे? बुद्धगुप्त से। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5। आकाशदीप कहानी के अनुसार चंपा के पिता किसके यहाँ प्रहरी का काम करते थे? बुद्धगुप्त, B, मणिभद्र, C, जाह्नवी के तट पर, D, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आप उत्तर दीजिए। इसका भी उत्तर होगा B, वो मणिभद्र के वहाँ क्या करते थे? प्रहरी का काम करते थे। उत्तर देखिए, उत्तर B, मणिभद्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं? जितनी भी ये सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बीच में मैंने कराया है। जितनी कहानियाँ होती हैं उन कहानियों के नाम भी मैंने बताया। कौन सी कहानी किस श्रेणी में आती है मैंने ये भी बताया है। और बाकायदा टेक्स्ट के साथ, स्लाइड के साथ मैंने उस पर बातें करी हैं। आकाशदीप कहानी में कुल 19 कहानियाँ संकलित हैं, जिसमें 3 ऐतिहासिक कहानी हैं और उसी 3 में से आकाशदीप कहानी भी एक ऐतिहासिक कहानी है। शायद ये प्रश्न आगे मैंने पूछा भी है। ये प्रश्न आपका आउट हो गया, कोई नहीं। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए 19 कहानियाँ हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आकाशदीप कहानी में आए पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रश्न की विशेषता, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 सालों से यह ट्रेंड बन गया है कि किसी भी रचना से उसके बीच से पंक्तियों को उठाकर एग्जामिनर ये पूछता है कि इस रचना के में आए हुए पंक्तियों को क्रम से लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाओगे जब पूरे रचना को आप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। एक एक घटनाओं को आप रिकॉल कर पाओगे एग्ज़ाम हॉल में, और तभी कर पाओगे जब आप टेक्स्ट को एक बार बहुत अच्छी तरीके से किसी के साथ पढ़े हो, किसी ने अंडरलाइन किया है अपने अनुभव के साथ, उसकी वजह से आप इसे बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो देखते हैं हम इसके लाइनों को देखते हैं। A, मैं भी ताम्रलिपि का एक छत्री हूँ चंपा। मैं घृणा करती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। C, बावली हो क्या, यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो। D, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। E, तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी। नीचे दिए गए उत्तर में से सही उत्तर का चयन कीजिए। A B C D E, दूसरा है E B C A D, तीसरा है A C E B D, चौथा है D A C E B। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो और अच्छी बात है। यदि आप नहीं दे पा रहे हो तो पुरानी वाली वीडियो जल्दी से जाके आप देखो। एग्ज़ाम से पहले ये जो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, कम से कम एक बार और अधिक से अधिक 2 बार आप देख ही जाओ। एक बार आप पढ़ते समय अपने सामने टेक्स्ट भी रखो, आप ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा A C E B D। सबसे पहले A, मैं भी ताम्रलिपि का एक छत्री हूँ। हाँ, तीसरा ही है, यही है चंपा। स्टार्टिंग में ही कहती है मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। उसके बाद देखिए C, बावली हो क्या, यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो, जब वो चंपा दीप जलाती है। उसके बाद है E, तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, वो बुद्धगुप्त कहता है। उसके बाद B, मैं तुम्हें घृणा करती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। लास्ट की बात है, लगभग लास्ट सेकेंड थर्ड
पेज की बात है। उसके बाद डी, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे थे। बुद्धगुप्त समझाता है। उत्तर देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से जाके उस पुराने वीडियो को देखिए, या फिर अपना ही अपने पास आपके पास टेक्स्ट होगा, आप उसे टेक्स्ट में खोल के देखिए। ये महत्वपूर्ण पंक्तियों के इससे आपको ये पता चलता है, आप यहाँ से 5 महत्वपूर्ण पंक्ति इस कहानी का पा गए। ठीक है, आकाशदीप कहानी की 5 महत्वपूर्ण पंक्ति को एक साथ यहाँ पा गए। और दूसरे प्रश्न में भी आप, प्रश्न संख्या 8 में भी आप 5 महत्वपूर्ण यानी 10 महत्वपूर्ण पंक्ति आपको एक कहानी से एक ही वीडियो में मिल गई। इस प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 8, आकाशदीप कहानी में आए पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। सेम उसी तरह का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न का आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ए, न्याय की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बी, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। सी, आज रानी का ब्याह है ना। डी, ये कौन कहती है, ये कहती है जया। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल। ई, मेरे पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। नीचे दिए गए उत्तर में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ। ये सभी पंक्तियाँ मैं क्रम से ही रखा हूँ। सबसे लास्ट की पंक्ति है जब वो पूछता है बुद्धगुप्त कि तुम यहाँ अकेले क्या करोगे, तो ई सबसे लास्ट में आता है, आप एक बार देख सकते हैं। ई सबसे लास्ट इसी में है। ए बी सी डी ई इसी क्रम में आता है। आप टेक्स्ट आपके पास होगा, आप खोल के देख सकते हैं। उत्तर की तरफ चलते हैं, उत्तर देख लीजिए आप। आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आकाशदीप कहानी को निम्न में से किस श्रेणी में रखा गया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो बिना देर की इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। यह एक ऐतिहासिक कहानी की श्रेणी में आता है। उत्तर आप देख लीजिए, इसका उत्तर है ऐतिहासिक कहानी। धन्यवाद, आज आप सभी मेरी इस क्लास में जुड़े। मेरी नहीं, ये आप सभी की क्लास है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सक्रिय रहिए। कमेंट बॉक्स में आप कुछ सुझाव भी दे सकते हो, उसका मैं इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसमें से जो बातें ऐसी होंगी कि इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कहानी गैंग्रीन, जिसके लेखक हैं अज्ञेय। अज्ञेय की कहानी गैंग्रीन का मैं पूरा पाठ करूंगा महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ। उसी वीडियो में मैं PYQ भी करूंगा। ठीक है, थैंक यू। आप स्वस्थ रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। बार बार मैं कहता हूं कि पेपर फर्स्ट की तैयारी भी आप करते रहिए, क्योंकि UGC नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों का रोल एक बराबर का होता है। थैंक यू।